संग संग हमें क्या होगा, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, क्या होगा, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकार को उसने याद कर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोग हों, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करने पाऊँ। और आज जिस बारे में उत्साहित मैं करने वाला हूँ वो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हो सकता है आप में से कई लोग जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हो। आज मैं बता ही देता हूँ आपको कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। मैं अन्य भाषा के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं अन्य भाषा को लेके, विशेष रूप से यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह अन्य भाषा को लेके विरोध। कुछ एक तबका है ना, एक ग्रुप है, वो ग्रुप काफ़ी विरोध करता है, अन्य भाषा को नेग्लेक्ट करता है, हटाता है। वो बोलता है कि ये कोई भाषा ही नहीं है, ये आबा लाबा शाबा डाबा डबा ये कुछ भी नहीं है ना। भैया हम आबा लाबा शाबा डाबा कहाँ करते हैं, है? अब कहाँ किसको देख लिया इस प्रकार से करते हुए। जब प्रभु की पवित्र आत्मा से जब हम बढ़ जाते हैं तो उस अन्य भाषा को हम बोलते हैं। वो अपने लोग तो मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब किस प्रकार से उनका, मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बोलने भी नहीं पाऊँगा ना, कभी मैं ऐसा शब्द बोलूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को नहीं चाहता उत्साहित करना ऐसे शब्दों को बोलने के लिए नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसे जो पास्टर्स हैं, जो अपने आप को पास्टर्स कहते हैं ना, जो अपने आप को बड़ा थियोलॉजियन समझते हैं, बड़ा उन्हें ज्ञान है, बड़ा उन्हें स्टडी करा है, लेकिन उन्हीं की स्टडी उन्हें अज्ञानी घोषित कर रही है। परमेश्वर का वचन हमें, इसलिए परमेश्वर का वचन हम नहीं सीखते कि हम किसी को बुरी चीज़ें उसे बोल सकते हैं। सच्ची शिक्षा का प्रचार करना बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन आप समझाइए तो सही। आप नहीं समझा पाएंगे। अब समझाएंगे भी तो वो लोग क्या करते हैं कि तोड़ मरोड़ को, किसी एक वचन को ले लेंगे, एक कोट को ले लेंगे, एक कोट इधर से, एक कोट इधर से, एक कोट इधर से, और फिर वो वचन को तोड़ मरोड़ कर, जलेबी की तरह को घुमा घुमा कर, इधर उधर की बातें कर कर, है ना, संसारिक चीज़ों को लेकर वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। अन्य भाषा वह भाषा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच, पवित्र आत्मा से भरे हुए उसके बेटे और बेटियों के बीच एक माध्यम है। वचन बताता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी उन्नति करते हैं। वो लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि जो विरोध करने वाले हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं कि भाई यहाँ तो तुम कलीसिया की कहाँ उन्नति कर रहे हो, ये तो अपनी ही उन्नति कर रहे हो। भैया जो अपनी उन्नति करेगा वो ये भी तो सीख रहा है कि मुझे दूसरों के लिए, जो लीडर बन रहा है, जो लीडर बन रहा है वो दूसरों को भी तो चाहेगा कि वो भी लीडर बनाने पाए। हाँ, तो वो अपनी उन्नति कहाँ कर रहा है, वो भी तो कलीसिया की उन्नति है। हाँ, भविष्यवाणी से भी कलीसिया की उन्नति होती है ना, हो रही है। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसमें कितनी भविष्यवाणियाँ, कितनी ही बातें जो प्रभु ने हमारे लिए करता है ना। प्रार्थनाओं में परमेश्वर कितनी बार ऐसी चीज़ें करता है, असंभव को संभव बनाने वाली चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए करता है। अन्य भाषा को लेकर मेरा खुद का पर्सनल यह विचार है कि अन्य भाषा बोली जानी चाहिए। बिल्कुल, यह परमेश्वर की ओर से है और इसे आप ज़बरदस्ती ना बोलें, है ना, कॉपी करके, मतलब किसी को ना बोलें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कॉपी करें किसी को,
या जैसे उसने बोला उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप प्रभु से, परमेश्वर आपको भर देगा। परमेश्वर से आप मांगे, प्रभु आपको ज़रूर भरेगा। ऐसा एक भी नहीं छूटेगा जो अन्य भाषा नहीं बोलेगा, है ना? जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर अन्य भाषा, लेकिन एक मन तो होना चाहिए, एक मन तो चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, विश्वास, जिंदगी भर विश्वासी रह गए मगर कभी उन्होंने अन्य भाषा को, लेकिन क्यों नहीं पाया? जब मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं पाया, एक मन ही नहीं था, एक झील ही नहीं थी, एक धुन ही नहीं थी अन्य भाषा को प्राप्त करने की। जब मैं विश्वास में आया 2012 में, 2012 में मैं विश्वास में आया और कुछ समय तक मैं खोज ही रहा, पर मतलब कुछ समय तक नहीं, मतलब खोज ही रहा। कुछ समय तक मेरे को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला था। कई कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा, जब बपतिस्मा होता है उसी समय किसी को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मिला था, है ना। मेरा नॉर्मली बपतिस्मा हुआ, अच्छे से बपतिस्मा हुआ, मैंने प्रभु को पाया, प्रभु का खोजी बन गया, मैं परमेश्वर को खोज करने वाला बन गया। उसके बाद मैं एक संस्था में मैं होटल में एक जॉब करता था, फ्रंट ऑफिस में। उसके बाद मैं एक संस्था में, एक एनजीओ था जहाँ स्कूल चलता था, वहाँ पर मैं जॉब करने लग गया एज अ कुक। मैं उन बच्चों के लिए खाना बनाता था और मुझे बहुत ही आनंद आता था उन बच्चों के लिए बना के। आज भी मैं बताता हूँ आपको। तो जब मुझे एक खोज ही रहा, तो प्रभु के वचनों में मैंने सोचा, मैंने कहीं से अन्य भाषा के बारे में सुन लिया किसी भाई या बहन से, है ना। तो उन्होंने जब बोला कि अन्य भाषा, मैंने सुना कि यार ये क्या बोलते हैं, क्या, मैं समझना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये प्रभु से बात करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, तो कौन सी भाषा ये यूज़ कर रहे हैं, मैं भी सीखना चाहता हूँ इस भाषा को। तो एक दिन ऐसे ही डिवोशन हो रहा था, सुबह सुबह डिवोशन होता था वहाँ पे, और मैं वचन अन्य भाषा को लेके सिखाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, प्रार्थनाएं की जा रही थी, और अचानक से मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। उस समय ये हुआ था कि 5-7 शब्द ही मेरे मुंह में आए थे और मैं उनको रिपीट कर करके बोल रहा था, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भर गया था। मैं कंट्रोल नहीं हो पा रहा था अपने आप से, लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ा अपने आप को। फिर बाद में मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया, बोलने लग गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यूटी में नहीं रहा। मैं कंटिन्यू नहीं बोलने लगा उस भाषा को, है ना, प्रभु की स्वर्गीय भाषा को मैं कंटिन्यूटी में नहीं रख पाया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं भूल सा गया, प्रार्थना करता था, कोशिश करता था बोलने की, आती नहीं थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मैं भूल चुका था उसको, है ना। मेरा मतलब, मैं जब बच्चा प्रैक्टिस करता है बोलने की तो बोलता है ना, तो अन्य भाषा बोलने का वरदान ही चले गया था मेरे अंदर से, छूट गया था एक तरह से, क्योंकि मैंने उसे जागृत ही नहीं कर रहा था अंदर से। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे शिक्षकों की शिक्षा मैंने सुन ली, है ना, जो कि बताते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं, या जो बताते हैं कि अन्य भाषा सिर्फ उस समय थी, पेंतिकोस्त के दिन, उसके बाद नहीं थी। वो तो इस प्रकार से कहते हैं कि अपोस्टल्स तभी थे, पॉल तक ही थे, उसके बाद थे ही नहीं। पॉल भी नहीं बोलते, कोई तो बोलते 12 ही चेले थे बस, उसके बाद पॉल को भी नहीं मानते कोई तो अपोस्टल। लेकिन परमेश्वर नियुक्त करता है, परमेश्वर का हर एक जन वो अपोस्टल है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के राज्य के लिए, उन जानों को बचाने के लिए जिसने निर्णय ले लिया है, हर एक वो व्यक्ति अपने ही आप में अपोस्टल है, प्रेरित है परमेश्वर से, है। हर एक वो व्यक्ति प्रेरित है जो परमेश्वर के वचन पर चल रहा है, परमेश्वर के लोगों को बचा रहा है, परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। तो इसी प्रकार से मैं उन लोगों की शिक्षाओं में चला गया, मैंने बंद कर दिया। हालांकि मैं
प्रार्थना करता था, सब करता था, लेकिन अन्य भाषा मेरे दिमाग में रहता था, हमेशा दिमाग में रहता था कि अन्य भाषा क्या है, कैसा है, क्यों है, लेकिन खोज ही बना रहता था। लेकिन फिर से दोबारा से मेरे ही मन में ये आया कि नहीं, मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, मुझे अन्य भाषा में बहुतायत से मतलब बिलीव करना है, प्लस मुझे प्रार्थना करना है अन्य भाषा में, है ना। मेरा मोटो यही रह गया। उसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी में मेरी पत्नी भी अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। हम डिस्कस करते थे अन्य भाषा के बारे में, तो मैं बोलता था ठीक है, क्या मतलब कुछ हमारा बैठ नहीं पाता था। मैं विश्वास तो करता था अन्य भाषा में, मगर बोलने में थोड़ा सा मतलब बोलने में थोड़ा हेजिटेट सा होता था कि क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे जब सही शिक्षा मैंने पाई, है ना, परमेश्वर के दासों के द्वारा, तो हमारे चर्च में भी जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ भी अन्य भाषा बोलते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अन्य भाषा से हट गया था या मैं बिल्कुल ही विश्वास करना बंद कर दिया था। बस ये था कि मेरे रूटीन में, मेरे प्रार्थना के रूटीन में अन्य भाषा नहीं था। लेकिन उस दरमियान मैंने देखा कि यह पवित्र आत्मा मुझे कन्विक्ट करता था, मुझे ऐसे बोलता था कि नहीं है, कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे अंदर से ही ऐसे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ ऐसे। कई लोगों से, एक दो लोगों से मैंने बात भी करी इस विषय में। उन्होंने बोला कि हाँ है, बिल्कुल है, अन्य भाषा होती है। फिर मैं वचन में गया, वचन को पढ़ा, पद पढ़े, परमेश्वर के वचन को पढ़ा अच्छे से, मैं समझने पाया, है ना। परमेश्वर के जो दास हैं, जो अन्य भाषा की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, उनको भी सुना। जो अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते, उनको भी सुना। एक पास्टर का तो मेरे को फ़ोन भी आ गया, है ना। एक पास्टर बॉम्बे में है, वो पास्टर का मुझे फ़ोन भी आया कि भैया अन्य भाषा नहीं होती है। मैंने यूट्यूब पे कमेंट किया और उस कमेंट का उन्होंने फटाफट से उत्तर फ़ोन किया मुझे और बोले कि अन्य भाषा नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, देखूंगा, मैं कर दूंगा। लेकिन मुझे कुछ अटपटा सा लगा। और आज भी जब मैं उन लोगों के वीडियो देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि सच में क्या वो एक सच्चे मसीह हैं। मैं तो उन्हें झूठा मसीह भी नहीं कहूँगा। मसीह का तो नाम ही नहीं है उनके जीवन में, मसीह के फल ही नहीं है उनके जीवन में। तो किस प्रकार से वो लोग दूसरों को नीचा गिरा के, है ना, एक परमेश्वर के वचन पे चलने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों को गिरा के ऊपर कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा कि वो दूसरों की लाशों पे, है ना, दूसरों के लाशों पे चढ़ के ऊपर उठना कभी नहीं चाहेगा, दूसरों को नीचा दिखा के अपने को बड़ा नहीं करना चाहेगा। परमेश्वर का व्यक्ति हमेशा साथ में लेके चलने वाला होता है, झुंड में लेके चलने वाला होता है। परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति मूसा के समान होता है, जो इजरायलियों को अपने पीछे पीछे ले चला था। हाँ? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे बचाया ऐसी झूठी शिक्षाओं से। और जो भाई बोलते हैं ना, इन दिनों कुछ एक यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे ही बस उनका वो चलता रहता है ना। और वो भी ठीक है, यूट्यूब पे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है। इवन मैं भी तो यूट्यूब पे प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ। लेकिन उन लोगों ने क्या कर लिया है कि परमेश्वर के वचन को वो बांट नहीं रहे, परमेश्वर के वचन को सिखा नहीं रहे। सिखाएंगे भी तो सिखाने से ज़्यादा उनके चैनल्स पे आप जाके देखेंगे, सिखाने से ज़्यादा मॉकरी वीडियोस, है ना, रोस्टिंग वीडियोस, दुनिया की तरह। जैसे एक यूट्यूबर है, उनके संसारिक यूट्यूबर है, उनकी जैसे इंडियन यूट्यूबर है, वो उनकी जैसे उन्होंने क्या कर लिया है कि उनको फॉलो कर लिया है कि वो रोस्ट करते हैं, तो हम भी क्रिश्चियन रोस्टर बन जाए, क्रिश्चियन रोस्टर। हाँ? तो इस प्रकार से वो भाई, मेरे को तो प्रभु आशीष दे वो भाई को, ऐसी झूठी शिक्षाओं में से निकल के आए, है ना। और
इस प्रकार से मतलब परमेश्वर के दासों को, चाहे वो देखिए हो सकता है ना कि चर्च की शिक्षा, अलग अलग चर्च है, उनकी शिक्षाओं में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाए, कमी घटी रह जाए, या अ, मतभेद हो जाए, है ना, लेकिन मनों में भेद कभी नहीं होना चाहिए। मैंने एक कहावत सुनी हुई है कि एक पॉलिटिशियन थे उनके द्वारा कि मतभेद तो हो लेकिन मनों में भेद ना होने चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने, मतभेद तो होते हैं, सभी में होते हैं, शिक्षाओं को लेके होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक नहीं हो, है ना। हम उनको बिल्कुल एक अलग समाज हमने बता दिया है, अलग बिल्कुल बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम, परमेश्वर ने प्रेम के लिए हमको बुला के लेके आया परमेश्वर। और अन्य भाषा में ज़रूर प्रार्थना करें। मेरा एक्सपीरियंस मैं यही बताता हूँ कि जब से अन्य भाषा मैंने अपनी डबल कर दी थी, है ना, मैं और ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया था अन्य भाषाओं में, तो परमेश्वर के कार्य मैंने अपने जीवन में देखे हैं। आज मैं जो ये खड़ा हो पा रहा हूँ अच्छे से, है ना, हिल पा रहा हूँ, ये अन्य भाषा की ही अन्य भाषा का ही वो है, ये कार्य है ना। प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को, अन्य भाषा क्या है, मतलब मेरी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर ने। अन्य भाषा क्या है, आपके जीवन में बूस्टर का काम करता है, पावर पेट्रोल है, बूस्ट, है ना, बूस्टर एनर्जी है। तो कोई गेम खेलते हैं आप, कभी किसी ने कुछ गेम खेला होगा, मैंने खेला है, तो जैसे कई समय पहले रेसिंग वगैरह का ऐसा कुछ गेम खेलते थे, उसमें फिर एक बूस्टर आ जाता था, है ना, उसको लेते ही हम हवा के जैसे भागने लगते थे। तो वैसे ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपकी आत्मा के लिए एक बूस्टर का काम करता है। अब ठीक है, आप नहीं बोलिए, आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने जीवन में वही उसी चाल से चलेंगे, है ना, चलेंगे आप बिल्कुल प्रभु में चलेंगे, लेकिन आप विश्वास, प्रभु पवित्र आत्मा, देखिए वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा का निरादर करता है वो कभी क्षमा योग्य नहीं है, अक्षम्य है, अक्षम्य है वो अपराध जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलता है। पवित्र आत्मा के मजाक उड़ाते हैं कई लोग, ऐसा नहीं कि अनजाने में, उन्हें पता नहीं है, पता होते हुए भी वो लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके अपराध क्षमा नहीं होंगे। मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाएगा उसका अपराध कभी क्षमा योग्य नहीं होगा। और उन्होंने तैयार कर लिया, ऑलरेडी उन्होंने अपने लिए तैयार कर लिया है वह राज्य, वो जगह जहाँ वो हमेशा के लिए उनका नाश निश्चित है। मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद अपने मुखों से प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के बड़े बड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए, प्रभु के अभिषिक्त जनों के लिए अपने मुख से इस प्रकार की बातें बोली हैं और इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाया है कि वो क्या ही कहूँ मैं उस बारे में। प्रभु आशीष दे वो भाई को, जीवन आए, बुद्धि आए उसके जीवन में, उसके अपराध क्षमा हो और प्रभु की भाषा में विश्वास करे, प्रभु का जो पवित्र आत्मा में विश्वास करे। जो अन्य भाषा में प्रार्थना में, अन्य भाषा की प्रार्थना में, अन्य भाषा में विश्वास ही नहीं करता, वो पवित्र आत्मा में कहाँ से विश्वास करेगा? फिर तो ट्रिनिटी का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा है उसके जीवन में। तब तो प्रभु यीशु मसीह और यहोवा, कुछ दिन बाद प्रभु, ऐसे लोगों के जीवन में कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मसीह भी हट जाएगा, फिर वो यहोवा विटनेस वाले जिस प्रकार से घूमते हैं ना, उसी प्रकार से वो घूमेंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आत्मा में होकर प्रार्थना करें। प्रभु का आपको परमेश्वर ने वरदान अगर दे रखा है तो भरपूरी से बूस्ट लेके आइए अपनी प्रार्थना के जीवन में, अपनी आत्मिक जिंदगी में। और आपको अगर परमेश्वर ने वरदान आपको नहीं है तो परमेश्वर से मांगिए, और परमेश्वर मांगने वाले को देता है। मत्ती में लिखा हुआ है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांगोगे तो जरूर मिलेगा। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। प्रभु आशीष दे, आपको भरपूरी से अनुग्रह दे, आप बढ़ते जाएं प्रभु की शिक्षाओं में,
अन्य भाषा में प्रार्थना डबल ट्रिपल चौबल 4 गुना 5 गुना कर दीजिए आप अपने जीवन में फल देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आज अब मुझे सुन रहे हैं तो मेरे कहने पे, है ना, आप प्लीज़ अन्य भाषा अगर आपको आता है, अब अगर आपको मतलब आपके जीवन में अन्य भाषा का वरदान है तो आप उसे भरपूरी से बोलने लग जाएं ताकि आप अपने जीवन में वो बूस्ट, है ना, वो धमाका वो देखने पाएँ, पवित्र आत्मा का धमाका, इस प्रकार से मैं कहूँगा, देखने पाएँ तो परमेश्वर आपके लिए ज़रूर करेगा। अन्य भाषा को हल्के में ना लें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बैठा है उसके सामने कुछ भी नया विश्वासी आप उसके सामने प्रार्थना करने लग जाए अन्य भाषा में, नहीं, ठीक है। आप अपनी उन्नति करने के लिए अपनी प्रार्थना के पर्सनल प्रेयर्स अपने रूम में जाएं तो प्रार्थना करें, आप भरपूरी से प्रार्थना करें। कलीसियाओं में अपनी कलीसिया को उत्साहित करें, है ना, अगर आपको कलीसिया में वरदान है ना, तो आप कलीसिया में अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, जीवन दे। जय मसीह की। आमीन।